एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। और जैसा कि आपको पता है कि आज किसान आंदोलन को लेकर एक बहुत बड़ी महापंचायत का एक आयोजन किया गया मुजफ्फरनगर में। तो मुजफ्फरनगर में एक किसानों ने महापंचायत की, जिसमें सरकार के ख़िलाफ़ कृषि कानूनों को लेकर सरकार का जो रवैया है उस पर की आलोचना की गई। साथ ही सरकार को चेताया गया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान यूनियन आंदोलन करती रहेगी। साथ ही उस महापंचायत में हर दल के लोग शामिल हुए, बहुत ज़्यादा दल हो गए, बीजेपी को छोड़कर सामान्यतः और कई पार्टियों के लोग शामिल हुए। कई सारे किसान संगठनों ने इस पंचायत को समर्थन दिया। और इस महापंचायत में सबसे बड़ी बात यह थी कि सब लोगों ने दिल्ली कूच करने की बात कही, लेकिन किसान यूनियन जो है उसने कहा कि नहीं, दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस आंदोलन को अभी अहिंसक रूप से आराम से इसको हम चलाएंगे। अभी सब लोग अब अपने घर लौट जाएं, घर जाएं, और घर जाने के बाद फिर आगे की जो क्या रणनीति है वो बताई जाएगी। लेकिन इस पंचायत के ख़त्म होने के बाद सरकार ने राहत की सांस ली है। सरकार जो है, और ख़ास तौर से लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल जो प्रशासन है, उसकी नींद उड़ी हुई थी। क्योंकि स्थिति आप देखें ही अभी 26 जनवरी को स्थिति भयावह हो गई थी, तो इसीलिए प्रशासन की नींद उड़ी हुई थी। तो मुजफ्फरनगर महापंचायत को लेकर क्या पूरे दिन का घटनाक्रम रहा, आप सब लोग वाकिफ़ रहे। कई सारे वीडियोस आए, हमने एक्सप्रेस न्यूज़ भारत ने ख़बरों में भी दिखाया कि किस तरह की भीड़ वहाँ पर थी। लेकिन उसी पंचायत को लेकर उसी का विश्लेषण करने के लिए मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता अल्ताफ़ चौधरी मेरे साथ जुड़े हैं। अल्ताफ़, क्या कहेंगे पंचायत को लेकर? कैसी पंचायत थी आज, ये कितनी भीड़ थी, कैसा लोगों का नज़रिया था? सर, मैं बताना चाहूंगा आपको सर, जैसे ही रात्रि में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का आह्वान हुआ, तो रात्रि में ही उनकी आवाज पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। और दिन निकलते ही घने कोहरे के बीच दूर से, गांव से, देहात से किसान काफी संख्या में आने शुरू हो गए, जिसमें महिलाएं भी, बच्चे भी और सभी पार्टियों के, विपक्ष के नेता, कार्यकर्ता हजारों की तादाद में राष्ट्रीय किसान इंटर कॉलेज में मौजूद हुए। बिल्कुल बिल्कुल अल्ताफ, सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन जो है वो शांतिपूर्वक महापंचायत निपट गई, प्रशासन ने राहत की सांस ली। लेकिन आपने इस पंचायत को कवर किया है, तो आपने देखा है कि लोगों का क्या कहना था? आपकी लोगों से बात हुई, लोग किस तरह का, लोगों का सोचना था? मैं बताना चाहूंगा, लोगों में काफी आक्रोश था, जो कि रात्रि में देखा होगा सर कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता के आंसू छलक उठे थे। उसको देखकर किसानों में एक आक्रोश पैदा हो गया था, जिसके चलते महापंचायत बुलाई गई थी। और इस पंचायत में सभी का आक्रोश को देखते हुए सभी को शांत किया गया और आगे की रणनीति के लिए बोला कि आगे योजनाएं बनाई जाएंगी और दिल्ली कूच करने की भी तैयारी है। अच्छा, अभी क्या लग रहा है, जैसे कि बता रहे थे कि किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ गया है, तो आप वहाँ ज़मीनी स्तर पे मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, बागपत, बड़ौत, ये एक बहुत बड़ा इलाका है, तो इसमें क्या 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 हालात हैं उसमें? वाकई में किसान आंदोलन बहुत कमजोर पड़ गया था, लेकिन जैसे ही रात्रि में किसानों के लिए राकेश टिकैत का दर छलका, उसको देखते हुए सभी आसपास के किसान भारी आक्रोश के साथ रात्रि में ही इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। बिल्कुल। लेकिन अभी लोगों का जो नज़रिया है, लोगों का जो सोचना है, वो क्या है? क्या आंदोलन आपको थमता हुआ नजर आ रहा है या अभी और लंबा चलेगा? नहीं सर, आंदोलन थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आंदोलन ने अपना रुख ही बदल दिया है और ज्यादा संख्या में लोग आंदोलन की तरफ बढ़ चले हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इस वाली कल की जो घटना है, राकेश टिकैत के जो आंसू हैं, उन्होंने आंदोलन को और मजबूत कर दिया है, आप ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं? जी सर, राकेश टिकैत के आंसू ने आंदोलन को अलग ही दिशा दे दी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके वहाँ जो लोग हैं उनसे बात हुई है, तो लोग क्या, अभी क्या सोचना क्या है लोगों का? सर, लोगों में यही है कि जैसे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का आह्वान होगा, उसी तरह हम लोग सब कुछ करने को तैयार हैं। आगे की रणनीति क्या है? अब कोई, जैसे ये महापंचायत हुई है, इसके बाद जैसे वहाँ लोकल में जो प्रदर्शन थे वो सारे ख़त्म कर दिए गए हैं, तो अब क्या लोकल में भी कोई आंदोलन चलेगा या सिर्फ दिल्ली वाला आंदोलन रहेगा?
सर लोकल में कोई आंदोलन की अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सभी को साथ में रखते हुए किसानों ने यही ऐलान किया है कि सभी दिल्ली के लिए कूच करेंगे धीरे धीरे और आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करेंगे। तो अभी मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अभी ये आंदोलन जो है बहुत तेज़ी से चलता रहेगा और हालात जो हैं वो नहीं बदल रहे हैं। तो अल्ताफ़, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।